वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब, अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। अब तो बोल दीजिए, जनाजा निकलने के बाद बोलेंगे, या यहां के लोग उर्दू नहीं समझते हैं? उर्दू का एक आदमी है अंजुमन में चुप, ऐसा नहीं है कि उर्दू से वो बदगुमान है। शुगर का वो मरीज है, परहेज है उसे। उर्दू को लोग कहते हैं मीठी जबान है। अगर आप नहीं बोलिएगा तो शक के दायरे में आ जाइएगा, मैं समझूंगा सब शुगर के मरीज बैठे हुए हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया है कि नहीं। तो थोड़ा सा बोले। एक शेर पढ़ दूं? देखिए माशाल्लाह, एक चाय वाला अपने देश को बर्बाद कर रहा है, दूसरा चाय वाला महफिल को बर्बाद कर रहा है। ये देखिए, अल्लाह ताला इसे भी प्रधानमंत्री बनाए। हाँ माशाल्लाह। अब एक शेर पढ़ दूं? कितने हज़रात सुनना चाहते हैं? आप किसी शायर को नहीं बुलाऊंगा, मैं माहौल गरमा कर जनाब हजरत मौलाना मुसव्विर साहब दामत बरकातुहुम लालिया, माशाल्लाह नदवी भी है, चतुर्वेदी भी है, रामायण, गीता, बाइबल, अथर्ववेद, ऋग्वेद, जन्म साखी वगैरह की इबारतों से आपको समझाएंगे। उनका इलाका है, अपने अंदाज में कोशिश करेंगे। लेकिन एक शेर पढ़ दूं? एक बीमारी आप जानते हैं वो क्या है? बीपी। बीपी जानते हैं ना, बहुत जल्दी चढ़ जाता है, किसी का गिर जाता है। हाँ, देखेंगे एक शेर, देखे मेरे दोस्तों, कि चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी। चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी, के खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी। थोड़ा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, ऐसे बोलते हैं तो अच्छा लगता है। चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी, के खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी। डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी। डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी। दुरूदे पाक रगे खून से होके क्या गुजरा, दुरूदे पाक रगे खून से होके क्या गुजरा। तबीब बोला कि अजहर सुधर गया बीपी, तबीब बोला कि अजहर सुधर गया बीपी। डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी। चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी। बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनायत करम नवाजिश। अब आइए आपके दरमियान 30 मिनट की फिर आपके दरमियान जो है एक ऐसे खतीब को आपके हवाले करने जा रहा हूं, जो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 30 मिनट के अंदर अपनी कीमती बातें आप तक पहुंचाने की जसारत करेंगे। वो आपसे मेरी गुजारिश है कि जाने का माहौल न बनाएंगे, और जो लोग हजरात उधर खड़े हुए हैं बड़ी तादाद में, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि आप अदब के दायरे में बढ़ जाएँ। तमाम मुकर्रिर हजरात तशरीफ़ ले आए हैं। इन मुकर्रिर के बाद इंशाल्लाह अशफाक बहराइची को आपके हवाले करूँगा। फिलहाल मैं इस वक्त बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना मुसव्विर नदवी चतुर्वेदी से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। हर ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम वक़ाल हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ला यबका अला ज़हरिल अर्ज़ि बैतु मदरिन वला वब्रिन इल्ला अदखलहुल्लाहुल इस्लाम बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन औ ज़ुल्लि ज़लीलिन वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मौदिइन आख़र अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर अल इशराकु बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैन व शहादतुज़्ज़ूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। ओम अल्लाह शरणं गच्छामि अधमा दुष्टात्मनः। ओम अल्लाह शरणं गच्छामि अधमा दुष्टात्मनः। ओम अति दयालु सतत कृपालु ब्रह्मनामना सपरेगा शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपावविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भूरिया था तथान्वयच्छाश्वतेभ्यः समाभ्यः न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते न पंचमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते स सर्वस्मै विपश्यति यच्च परार्ति यच्च न तमिदं निगतं सह सह एषः एक एक विरिदे केव सर्वे अस्मिन् देवा एक विरितो भवन्ति एको देवः सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निमयं मातृश्वानमाह। डाइस पर तशरीफ फरमा हमारे उलमाए किराम, दानिश्वरान इज़ाम, मंचासीन अतिथिगण और हमारे इस सभा को सुनने के लिए दूर दराज से आए हुए हमारे सभी बिरादरान मोहतरम, हमारी इस्लामी और गैर इस्लामी जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरे सभी भाइयों, इंसान की बुनियाद पर यहाँ पर एक ईश्वर और अंतिम संदेष्टा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम सब के आखिरी दूत हैं, अंतिम संदेष्टा हैं, और उनके अलावा अब क़यामत तक कोई दूसरा दूत, दूसरा संदेष्टा नहीं आएगा। उस संदेष्टा की बात को सुनने के लिए, जिसके लिए हमारे श्री तुलसीदास जी ने, जिसने रामचरितमानस को लिखा, उन्होंने कहा कि तुलसी जी ने कहा, रामचरितमानस को जब उन्होंने लिखा और उसमें एकेश्वरवाद को बयान किया, एकेश्वरवाद का वर्णन किया, एक अल्लाह का गुणगान किया, एक अल्लाह की तारीफ की, एक अल्लाह की वहदानियत को बताया, तो उन्होंने इन सब को बताने से पहले उन्होंने एक बात कही जो दो पंक्तियों में कही कि काशी करवट बाद है सब काम, बेकुंठ वास न पहियो बिना मोहम्मद नाम। काशी करवट बाद है सब काम, बेकुंठ वास न पहियो बिना मोहम्मद नाम। उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो यकीनन, और हमारा ईमान ही नहीं, पूरी दुनिया का ईमान है, पूरी दुनिया का ईमान है, पूरे संसार का ईमान है, जो सर्व संसार का प्रभु और सबका पालनहार प्रभु है, उसने कहा कि वो हमारा अंतिम इष्टदूत है। देयर इज नो गॉड बट वन एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हिज लास्ट प्रोफेट। उस प्रोफेट की बात को सुनने के लिए एकत्र हुए यहाँ मेरे सभी इंसानी भाइयों, मैं आप सबके आगे, आप सबके लिए जो प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, वो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू है, जिसको हमारे अंतिम संदेष्टा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्व प्राणियों के लिए और सर्व जातियों के लिए, सर्व धर्मों के लिए और सर्व धर्मावलंबियों के लिए जो सलाम बनाया है वह है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शांति हो ईश्वर की ओर से, अमन व आफियत की जिंदगी हो आपके लिए। अस्सलामु अलैकुम, शांति का अवतरण हो आप सब पर, और व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ईश्वर की कृपा हो, ईश्वर की दया हो आप सब पर। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है और बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बड़ी खुशी और मसरत का मकाम है। मुझे इस वक्त में जितनी खुशी हो रही मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये पहला इजलास है जिसमें यहाँ पर हिंदू के साथ साथ, मुसलमान के साथ साथ यहाँ पर दूसरी बिरादरी के लोग भी, जहाँ तक मैंने देखा मुझे बताया गया कि यहाँ पर हर धर्म के लोग यहाँ पर एकत्र हैं। मैं आप तमाम लोगों के इसमें मैं नमन करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर कहता हूँ
मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरे सलाम का जवाब देंगे। कहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, यहाँ मुझसे पहले एक वक्ता आए थे और वो मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, मेरे मित्र थे, मेरे क्लास फ्रेंड थे, मेरे क्लास फेलो थे, हमारे वो हमदर्स थे, हमारे दर्सी साथी थे। उन्होंने आपके सामने में समाज के अंदर जो चल रही बुराइयां हैं, एक दो बुराइयों के वर्णन के साथ में एक बुराई जो उन्होंने पूरे महत्व के साथ में जिसका वर्णन किया वो दहेज प्रथा था। मैं दहेज प्रथा यानी जहेज के रस्मों रवाज के खिलाफ उन्होंने आपके सामने बयान दिया। मैं अपनी बात को उसी से शुरू करता हूं और मैं आपको एक किस्से के जरिए से, एक किस्से के माध्यम से, एक कथा के माध्यम से मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। मुझे 30 मिनट का समय दिया गया है, लेकिन मैं जलसा इंतजामिया से और अरकान से और यहाँ की इंतजामिया कमेटी से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे मेरे वक्त को, मेरे समय को बढ़ाया जाए, इसलिए कि 30 मिनट में हमारी बात पूरी नहीं होगी। और मुझसे यही कहा गया था कि आप मौलाना अपने सवाबी दीद की बुनियाद पर बात करेंगे और इसीलिए मुझको यहाँ पर अवसर दिया गया। तो दोस्तों, मैं आपके दरमियान में, आपके बीच में मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं एक कथा के माध्यम से। और कथा भी ऐसी, घटना भी ऐसी जो मेरे साथ में घटी, मैं उस घटना का वर्णन करूंगा, उसके बाद तो फिर मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। एक बात है जो मैं हर जगह कहता हूं कि हिंदू दिखाई दें कि मुसलमान दिखाई दें, आंखें तरस रही है कि इंसान दिखाई दें, आंखें तरस रही है कि इंसान दिखाई दें। हिंदू दिखाई दें कि मुसलमान दिखाई दें, आंखें तरस रही हैं कि इंसान दिखाई दें। और अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, 2 महीने पहले की घटना है जो मेरे साथ घटी। मेरे पास एक औरत आई है और यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों की तादाद यहाँ पर ज्यादा है। मैं मुस्लिम समाज की बात नहीं करता हूँ, मैं हिंदू समाज की बात करता हूँ। मेरे पास एक हिंदू औरत आई, 1 पाव चीनी लेकर के, और उन्होंने हमसे कहा कि मौलाना साहब मुझे इस चीनी को पढ़ दीजिए। मैंने कहा क्या मामला है? चीनी आमतौर पर उस वक्त में पढ़ा जाता है जबकि किसी कोई डिलीवरी पेशेंट हो या फिर गाय वगैरह बीमार पड़ जाए तो पानी में पिला करके, या कोई और मामला हो तो उसमें पानी में मिला करके, चाय में मिला करके वो चीनी को पढ़ करके उसको दिया जाता है। मैंने कहा कि मामला क्या है, आप क्या कहना चाह रही है? उन्होंने कहा कि देखिए, ना मेरी गाय बीमार पड़ा है, ना मेरा बच्चा बीमार पड़ा है, और ना ही मुझे अपने लिए कुछ करवाना है, बस मैं एक दुख आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि, मैंने कहा बिल्कुल शेयर करिए। उसके बाद वो बता बजाए इसके कि उन्होंने कुछ बताया, वो सबसे पहले रोना उन्होंने शुरू कर दिया और ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने कहा कि रोती क्यों है, माजरा क्या है? उन्होंने कहा कि देखिए, मैं चीनी आपके लिए किसी डिलीवरी पेशेंट के लिए पढ़ाने के लिए नहीं आई हूं, मैं चीनी इसलिए पढ़ाने के लिए आई हूं कि मेरी 4 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी की शादी, सबसे बड़ी बेटी का विवाह वो बिल्कुल तय हो चुका है। लड़के वालों का कहना यह है कि हम 8 लाख रुपए लेंगे तिलक के तौर पर, 8 लाख रुपए लेंगे, तब जाकर के हम तुम्हारी बेटी से विवाह करेंगे। और हम लोगों की तरफ से पेशकश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक हम तुमको 7 लाख रुपए देंगे। और मैं उस औरत को अच्छी तरह जानता हूं कि वो औरत हमारी जुबान में गोबर, काठी और कचरी और बड़ी बना करके, और उसके अलावा दूसरे घर में मजदूरी करके, और अपनी गाय को दो करके दूसरे क्या उसको बेच करके, अब आप समझिए कि कितने दिनों से उन्होंने पैसे जमा किए होंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना कुछ पैसे तो मेरे पास जमा हो चुके हैं, लेकिन कुछ पैसे नहीं है तो उसका बंदोबस्त हम कर लेंगे, और बमुश्किल हम 7 लाख रुपए हम देंगे। 7 लाख रुपए पर बात अटकी पड़ी है। आप चीनी में पढ़ करके दे दीजिए। वो लोग जब आएंगे हमारे यहाँ तो हम उसको पान चीनी चाय में मिला करके हम उसको चाय पिला देंगे, ताकि वो लोग बात को मान जाएं और 7 लाख रुपए में हमारी बेटी की शादी हो जाए। उसके बाद वो औरत बहुत ज्यादा रोने लगी, कहा कि ये 7 लाख रुपए का जो हम प्रबंध करेंगे, हमको एक टुकड़ी जमीन को भी बेचना पड़ेगा, तब जाकर के 7 लाख रुपए का इंतजाम हमको हो पाएगा। और उसके बाद तो फिर मैंने पढ़ के दिया, वो बेचारी रोती हुई चली गई। तो दोस्तों, मैंने आपको ये जो किस्सा सुनाया, आपको दर्द हुआ ना? समाज चाहे जो भी हो, हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, अब आइए हिंदू समाज की बात को, कि मौलाना साहब ने हिंदू समाज की बात बताई, अब आइए हम मुस्लिम समाज में आकर के चलते हैं। ये बहुत बड़ा इजलास हुआ,
बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ और उस सभा से, उस इजलास से हम तकरीर करके आए 12 बजे रात में। वहां पर मेरा संबोधन होता है, मेरा खिताब होता है। उसके बाद तो फिर वहां से 5 महीने के बाद में उस गांव से मेरे गांव में एक शादी मुनक्किद होती है, एक लड़के की शादी होती है और लड़की यहाँ एक विधवा और एक बेवा की बेटी, इधर बेवा की बेटी, उधर वो लड़के वाला। लड़के वाले ने 1.5 लाख रुपए लिए उस विधवा से, उस बेवा से। वो बेवा कभी किसी पार्षद के पास जाती है और कभी किसी मुखिया के पास जाती है, कभी किसी वार्ड सदस्य के पास जाती है। न जाने कैसे कैसे करके 200, 500, 150 रुपए करके उसने जमा किए, तब जाकर के 1.5 लाख रुपए वो बेवा औरत अपने होने वाले डकैत दामाद के हवाले करती है। तब जाकर के उसकी बारात वहां से उसके दरवाजे पर आती है। तो वहां हिंदू समाज थी, हिंदू समाज था, यहाँ पर मुसलमान समाज है। हिंदू दिखाई दें या मुसलमान दिखाई दें, आंखें तरस रही हैं कि इंसान दिखाई दें। मेरे दोस्तों, इंसानियत को पैदा करने की जरूरत है और इसी इंसानियत को पैदा करने के लिए हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 1,24,000 अंबिया किराम ने आकर इसी मनुष्यता, मानवता का पाठ पढ़ाया। ऐ लोगों, सब कुछ बनना, सब कुछ बनना, हिंदू भी बनना। मेरे महाराज जी मुझसे कहा करते थे कि जब मैं उनके पास पढ़ने के लिए गया, श्री विकासानंद ब्रह्मचारी जी, श्याम सुंदर शिवाश्रम मठ के महाराज, कहा कि बेटा तू आलिम है, फाजिल है, बुकरात है, जो कुछ भी है, लेकिन मेरे गेट से बाहर है, मेरे सामने तो केवल एक इंसान है और मेरा शिष्य है। अगर तुमने अपने आप को यह समझ लिया कि मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, तो आज मेरे आश्रम से चला जा। मैं तुमको एक श्लोक भी पढ़ाने की ताकत नहीं रखता हूँ। हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दें, आंखें तरस रही हैं कि इंसान दिखाई दें। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के लास्ट प्रोफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी आए, सबसे पहले मानवता का पाठ पढ़ाया और इसीलिए कहा कि ला वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु। क़ील मन या रसूलल्लाह, क़ील मन ला यब्क़ा जारुहु बवाइक़ुहु बवाइक़हु, क़ील मन लम यब्क़ा जारुहु बवाइक़हु, और कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुदाए पाक की कसम खाकर कहता हूँ, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आखिरी है, अंतिम इश्दूत है और उसके बाद कोई भी इश्दूत नहीं आएगा। वो कहते हैं कि खुदा की कसम, वो शख्स मुसलमान नहीं, खुदा की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता। 3 बार कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। क़ील मन या रसूल अल्लाह, कहा गया कि कौन है अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया कि जिसका पड़ोसी उसके दुख और पीड़ा से सुरक्षित ना हो। इंसानियत को बचाने के लिए, मानवता के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जिस नबी को, सबसे पहले नबी को, सिर्फ जुबान का फ़र्क है। एक वो देवा सदुइप्रा बहुधा वदंती अग्निमातृश्वानमाहा। हिंदू भाई बैठे हैं, मुसलमान भाई बैठे हैं, लेकिन सबका खुदा एक, सबका रसूल एक, सबका किबला एक। एको देवा सदुइप्रा बहुधा वदंती अग्निमातृश्वानमाहा। एको देवा, देव तो एक ही है। आप चाहिए उसको खुदा कह लीजिए, आप चाहिए उसको अल्लाह कह लीजिए, आप चाहे उसको लॉर्ड कह लीजिए, आप चाहे उसको गॉड कह लीजिए। एको देवा सद्विप्रा बहुधा वदंती, देव तो एक है, एको देवा। थोड़ी सी भी अगर संस्कृत आती हो और थोड़ी सी भी अगर हिंदी आती हो तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। एको देवा, ईश्वर एक है, सद्विप्रा बहुधा वदंती। अक्लमंद लोग, बुद्धिजीवी, दानिश्वर लोग बहुधा वदंती, उसको मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं। तुम जिस नाम से भी पुकारोगे, खुदा तुम्हारी आवाज को सुनेगा। वो बहरों को भी सुनता है, वो गूंगों को भी सुनता है। हमारा नबी, ऐ मेरे हिंदू भाइयों, ऐ मेरे मुस्लिम भाइयों, जिस तरह हमारा नबी एक है, बस सिर्फ जुबान का फर्क है। हमने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या कहा? आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जाना, जो सबसे पहले पैगंबर हैं, जो प्रथम संदेष्टा हैं इस जमीन पर, जिसने सबसे पहले अवतार लिया वो इंसान है।
वो कोई सुअर नामी कोई जानवर नहीं। जैसा कि एक आस्था चल पड़ी है कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जो सबसे पहले अवतार लिया वो वराह है, आचार्य यास्क। वराह मीन्स सुअर होता है। आचार्य यास्क और आचार्य शाक्यमुनि जी इसकी परिभाषा करते हैं और वो कहते हैं कि तुम जो ये कहते हो कि धरती पर सबसे पहला अवतार वराह ने लिया, वराह ने लिया, लेकिन वराह का माना सुअर नहीं होता है। वराह मेघा भवती, आचार्य यास्क कहते हैं कि वराह मेघा भवती। शाक्यमुनि महाराज जी भी कहते हैं वराह मेघा भवती। वराह का माना सुअर नहीं, वराह का माना बादल होता है। जब ये जमीन और सूरज चांद ये सब के सब एक ही जगह थे, एक गोल गेंद की मानिंद था, ये सब के सब एक गोल गेंद की मानिंद थे। अचानक धमाका होता है, धमाके की सूरत में सूरज चांद जमीन सब अलग अलग टुकड़ों की सूरत में ये सब बढ़ जाते हैं और जमीन सूरज का एक टुकड़ा है। हजारों साल तक ये जमीन सूरज से अलग होने के बाद ये आग का एक गोला और अंगारे के आकार में, अंगारे की सूरत में, अंगारे के रूप में ये जमीन रही। तो सबसे पहला अवतार जो ऊपर से लिया, सबसे पहला अवतार जो आसमान से लिया, आकाश से लिया, वो वराह ने लिया। उसको ठंडा करने के लिए, वराह का माना सुअर नहीं होता है, वराह का माना बादल होता है। सबसे पहले बादल बरसा, जो सबसे पहले जिसका अवतरण हुआ उसी को सबसे पहला अवतार कहा गया। अवतार का माना यहाँ पर रसूल नहीं, अवतार का माना यहाँ पर पैगंबर नहीं, अवतार का माना यहाँ पर नबी नहीं। हमारा भी नबी वही, आपका भी नबी वही। हमारा और आपका नबी कौन? हमारा और आपका नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हमने उसको अरबी में आदम कहा और जब इसको दूसरी जुबान में लेकर के चलते हैं, मैंने कहा कि केवल सिर्फ और सिर्फ विभ्रांतियां हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ गलत फहमियां हैं। ये गलत फहमियां जब दूर हो जाएंगी, हमारे और आपके बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो दीवार है, उस दीवार को पाटने की जरूरत है। वो दीवार अगर टूट जाती है, हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हमने कहा आदम अलैहिस्सलाम और उसको सबसे पहला पैगंबर कहा और हिंदू धर्म ने उसको आद मनु कहा। आदि का माना होता है सबसे पहला और मनु का माना होता है जिसको मनुत्व प्राप्त हुआ हो, जिसको नबुव्वत मिली हो, जो पैगंबर हो, उसको मनु कहा जाता है। और मनु जो होता है वह इंसान होता है। इसलिए कि इंसानी समाज का राहबर और समाज का कायद हो सकता है, कोई दूसरा जानवर नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे भी नबी और आपके नबी जो सबसे पहले इंसान है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, जिसको हिंदू दर्शन ने, हिंदू धर्म ने आद मनु के नाम से जाना और उसी आद मनु को, उसी आदम अलैहिस्सलाम को स्वयंभू मनु के नाम से जाना जाता है। स्वयं का माना होता है बजाते खुद, भू का माना होता है होना, हो जा, भवती, भवता, भवंती। ये संस्कृत में इसके सेगे होते हैं, इसके कायदे होते हैं, इसका ग्रामर होता है, इसका व्याकरण होता है। कोई भी आदमी बगैर व्याकरण के ना तो संस्कृत बोल सकता है, ना तो श्लोकों का उच्चारण कर सकता है, ना तो मंत्र का पाठ कर सकता है। इसको भवती, भवता, भवंती भू से होता है, जिसका माना होता है फेले अम्र। फेले अम्र कहते हैं हो जा, स्वयं भू। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब सबसे पहले इंसान की रचना की, वो पहला इंसान जब बन करके तैयार हो गया, उसकी पूरी मूर्ति बन करके तैयार हो गई, उसकी नाक, उसकी शक्ल सूरत, उसका रूप रेखा, ये सब बन करके तैयार हो गया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके अंदर भू कहा कि हो जा, कुन फयकुन का मालिक है खुदा। जैसे कहा हो जा तो अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम उठ करके खड़े हो गए, आपके अंदर जान पैदा हो गई। इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को स्वयंभू मनु कहा जाता है। हमारी माँ का नाम, हमारे बाप का नाम, हमारी माँ का नाम वही एक है जो आप अलग नाम से जानते हैं, हम अलग नाम से जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी को कुरान मजीद में तज़किरा किया है, जो अंतिम इश्क ग्रंथ है। इस इश्क ग्रंथ के बाद में कोई भी ग्रंथ का अवतरण अब कयामत की सुबह तक, प्रलय काल तक नहीं होना है। उस अंतिम इश्क ग्रंथ में कहा या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करि व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, सिर्फ यहाँ पर कुरान है, कुरान का खिताब मुसलमानों से अगर सिर्फ होता तो यहाँ पर यह कहा
जाता अय्युहल मोमिनून अय्युहल मुस्लिमून, ऐ ईमान लाने वालों और ऐ मुसलमानों। यहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं कहा, सिर्फ ईमान वाला नहीं कहा, बल्कि कहा या अय्युहन नास, ऐ लोगों। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हो, मेरे मुखातब जितने भी लोग हो, कुरान कहता है, मुसव्विर आलम नदवी नहीं कहता है, कुरान कहता है या अय्युहन नास, ऐ लोगों। सबके सब लोग शामिल हो, हिंदू भी शामिल, मुस्लिम भी शामिल, सिख भी शामिल, ईसाई भी शामिल, जरतश्त भी शामिल, पारसी भी शामिल, मजूसी भी शामिल। दुनिया में जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी धर्मावलंबी के लोग इसमें शामिल। और कुरान कहता है या अय्युहन नास, ऐ लोगों, इन्ना खलकनाकुम मिन दकरिन व उन्सा, मैंने तुम सभी को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। मर्द का नाम हमने कहा, हमने अरबी में पढ़ा, मुसलमान घर में जन्म लिए, हमने कहा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आगे दूसरे धर्म में जाइए तो वहां पर मिलता है आदमनु या स्वयंभू मनु के नाम से मिलता है, स्वयं और भू। सुम का माना होता है बजाते खुद, भू का माना हो जा। अल्लाह ताला ने कहा कुन, एक रूह फूकी और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर जान पैदा हो गई। कुन फयकून के मालिक खुदा ने जिसको पैदा किया, उस पहले नबी का नाम स्वयंभू मनु है। हमारी माँ का नाम हव्वा, अरबी में, हदीस में, कुरान में और अरबी के तमाम तर तफासिर में हमने अपनी माँ को हव्वा के नाम से जाना। और हमने अपनी माँ को हव्वा के नाम से जब इस्लाम मजहब में जाना तो हिंदू दर्शन और दूसरे धर्म में उसको शत्रुपा के नाम से जाना। हव्वा का माना होता है जिंदा औरत, यानी कि वो जिसको जिंदगी से जिंदा से जिसको पैदा किया गया उसका नाम हव्वा है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तैयार हो गए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब तैयार हो गए, आपकी तख्लीक हो चुकी, आप अकेले रहते थे, सुकून सा नहीं मिलता था, बिल्कुल बेकरार से रहते थे। तो अचानक एक बार जब आंख खुली तो देखा कि पहलू में लेटी हुई आपकी बाएं पसली से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जिंदा हो चुके थे, आपकी बाएं टेढ़ी पसली से हजरत हव्वा आपकी बीवी को पैदा किया गया। चूंकि एक जिंदगी से आपको पैदा किया गया, एक जिंदा आदमी से आपको पैदा किया गया, उसके अंदर हयात थी, हयात ही से जिसको पैदा किया गया उसका नाम हव्वा रख दिया गया। अब आइए हिंदू दर्शन में कहा गया शत्रुपा। शत का माना होता है 100, रूप का माना होता है शक्ल सूरत। जो सैकड़ों शक्लों सूरत वाली औलाद की जननी और माँ हो उसको हमने हव्वा कहा, हिंदू दर्शन ने उसको शत्रुपा कहा। सैकड़ों शक्ल सूरत वाली और औलाद को जन्म देने वाली माँ। कोई डिफरेंस है, कोई डिस्टेंस है, सिर्फ समझने का फर्क है। अब आइए यहाँ पर हम कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, जिसको हमने स्वयंभू मनु के नाम से जाना और उसके बाद तो फिर वैवस्वत मनु या जल पलावर मनु, जो पानी का सैलाब वाले मनु थे, जिसको विष्णु पुराण ने कहा, जिसको हदीसों ने कहा, जिसको कुरान ने कहा, सबने उस मनु का नाम लिया। हमने उसको नूह अलैहिस्सलाम के नाम से जाना और वहाँ पर दूसरे धर्म ग्रंथों में उसको जल पलावन मनु के नाम से जाना, वैवस्वत के नाम से जाना। और वैवस्वत ने जो नमाज पढ़ी, जो योग की, गीता ने उसका वर्णन किया और कहा इमं वैवस्वते योगम प्रोक्तावाना अहम अवयम विश्वान मनवे पराह मनुरक्षवा कैवर वेद। हमने इस योग को, इस जोड़ को, इस नमाज को, इस संधि को, और आपको मैं बता दूं एक ताज्जुब की बात यह है, ये सारी बातें संस्कृत में और अरबी के बीच में, दोनों के बीच में वार्तालाप की शक्ल में हम इस वक्त कर रहे हैं। आपको हम एक बात और बता दें, ये जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं, मुस्लिम लोग, मुसलमान लोग जो नमाज पढ़ते हैं, इस लफ्ज़ नमाज का तस्करा ना तो कुरान में है ना तो हदीस में है। नमाज ना कुरान में ना हदीस में, ये लफ्ज़ भी संस्कृत से आया। नमाज को अरबी में सलात कहते हैं, नमाज को अरबी में सलात कहते हैं। सलात का माना होता है नमाज। बहुत बाद में जाकर के इसका तर्जुमा किया। जब ये सलात हिंदुस्तान पहुंचे, हिंदुस्तानियों ने, चूंकि यहाँ पर देवनागरी संस्कृत भाषा का प्रचलन था और इसीलिए वेदों का जो अवतरण होता है, ये जो 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद जिसमें 10,552 मंत्र हैं, 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। जब इसका भी अवतरण होता है, उसमें उस समय में संस्कृत का प्रचलन था और ठेठ हिंदी भाषा का प्रचलन था। तो
सलात को क्या कहा जाए हिंदुस्तानी जुबान में, तो सलात को यहाँ पर नमाज कहा। नम दो लफ्जों से मिल करके बना, नमाज दो लफ्जों से मिल करके बना है, दो लफ्जों का मजमुआ है। जिस तरीके से हिंदी में हम का बोलते हैं, हिंदी में ख बोलते हैं और उर्दू में अलिफ बोलते हैं, कोई भी लफ्ज अकेला नहीं है, अलिफ अकेला नहीं है। अलिफ में अलिफ है, लाम है और फा है, और बा बोलते हैं तो बा है और अलिफ है, तब जाकर के बा होता है। उसी तरह दूसरी जुबान में है, का अकेला नहीं है, का भी दो लफ्जों से मिलकर के बना है। आधा का है, जोड़ है, उसके बाद आ है, अब बराबर जाकर के का हुआ। तो नमाज दो लफ्जों से मिलकर के बनता है। यह लफ्ज सलात है अरबी में। जब यह हिंदुस्तान पहुंचा तो इसका अरबी में इसका ट्रांसलेशन किया गया, इसकी तर्जुमानी की गई, तब जाकर के ये नमाज हुआ। नम का माना होता है झुकना, नम का माना होता है नमस्कार करना, नम का माना होता है प्रणाम करना, नम का माना होता है किसी के आगे सजदा रेज हो जाना। जब इंसान खुदा के आगे सजदा रेज हो जाता है, वो ईश्वर जो कि अजर है, अमर है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जिसका कभी मरण नहीं होगा, वह सच्चिदानंद स्वरूप है, वह चिंत है, वो अव्यक्त है, वह ईश्वर अविनाशी है। अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततंग विनाशमो यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। ऐ लोगों, तो इंसान को कहे, लोगों ऐ इंसानों, तो खुदा को कहाँ ढूंढ रहा है? श्री कृष्ण जी कहते हैं अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततंग विनाशमो यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। ऐ लोगों, तू किस ईश्वर को पूजता है, किस ईश्वर की वंदना करता है, किस ईश्वर की आराधना करता है, किस ईश्वर के सामने अपना माथा टेकता है? अविनाशी तो तद्विद्धि, याद रखना तेरा ईश्वर वो है जो अविनाशी है, जिसको कभी फना नहीं, जिसका कोई विनाश नहीं, जिसको न तोड़ा जा सकता है न जिसको काटा जा सकता है। वो एक है, उसको तकसीम नहीं किया जा सकता है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसको डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं। अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततंग विनाशमो यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। अविनाश तो उसे जान, ला फानी तो उसे जान, विनाशी तो तत्विद्धि। विद का माना होता है जानना, अविनाशी तू तत्विद्धि। अविनाशी यानी लाफानी, जिसको कभी कोई फना नहीं मिलेगा, जिसको कभी कोई विनाश नहीं कर सकता, जिसका कभी कोई विनाश नहीं। अविनाशी तू तत्विद्धि, उसे जान। अविनाशी तू तत्विद्धि ये न सर्वमिदं ततंग, ये ना जिससे तृतीया विभक्ति, जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से, जिसकी ताकत से, जिसकी शक्ति से, जिसके बल से सर्वमिदं ततंग ये सारी कायनात चल रही है। सूरज चल रहा है, चांद चल रहा है, सूरज उगता है, डूबता है। भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्राश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। खुदा कौन है? कट उपनिषद इसकी परिभाषा करता है। कट उपनिषद इसको बताता है कि खुदा कौन है। कुरान में कहा गया कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी, खुदा की तर्जुमानी की गई, खुदा के बारे में बताया गया, खुदा का परिचय कराया गया। ए नबी, ए अंतिम इज्जत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, और वो ऐसा है जो किसी का मोहताज नहीं, वो बेनियाज है, जिसका जन्म नहीं हुआ है, जिसका विनाश नहीं होगा। लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जन्म दिया और न वो किसी को जन्म देता है। जिस तरह औरत बच्चे को जन्म देती है, उस तरह वो खुदा नहीं है। पता ये चला कि इंसान खुदा नहीं है। कट उपनिषद इसका परिचय कराता है खुदा कौन है। भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्राश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। खुदा वो है जिसके भय से, जिसके खौफ से, जिसके डर से, जिसकी दहशत से भयादस्याग्निस्तपति आग में जलन की सलाहियत पैदा हो जाती है। आग के अंदर जलाने की विशेषता, जलाने का गुण पैदा हो जाता है। भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः, और जिसके भय से, जिसके डर से सूरज के अंदर तपिश और गर्मी पैदा हो जाती है। खुदा तू उसको जान। भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्राश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः।
भयाद इंद्राश्च, जिसके भय से, जिसके डर से इंद्र देवता काम करने लगते हैं, जिसके डर से मौत का फरिश्ता हमारी और आपकी रूह को कब्ज करने के लिए आता है और कब्ज करके लेकर के चला जाता है, और जिसके भय से पांचों देवता, पांचों फरिश्ते, आग का देवता, पानी का देवता, बारिश का देवता, रोजी का देवता और मौत का देवता, ये सब के सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और उसके बाद तो फिर क्या कहा, भयाद वाता पवते भयोदिति सूर्या, खुदा तो वो है जिसके डर से हवा चलती है, या बिल्कुल पिंडाल बिल्कुल खामोश पड़ा है, लेकिन ईश्वर का आदेश होगा, ईश्वर का हुक्म होगा, अल्लाह का हुक्म होगा, और तुरंत ऐसी आंधी चलेगी, ऐसी आंधी और ऐसा तूफान आएगा कि पिंडाल को उखाड़ करके फेंक देगा। ये फेंकने वाला कौन? हमारी सांसों में हवा भरने वाला कौन? हमारे पेट में अन्न डालने वाला कौन? भयादस्याग्निस्तपति भयात तपति सूर्या, वही खुदा है जिसके बारे में श्री तुलसीदास जी ने कहा था। श्री तुलसीदास जी बाल कांड में कहते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल लज भोगी, बिन बाणी बक्ता बर जोगी, बिन पद चले सुने बिनु काना। तू खुदा किसको कहता है? खुदा कौन है? अल्लाह का तारुफ कराते हैं श्री तुलसीदास जी बाल कांड में। खुदा कौन है? ईश्वर कौन है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, खुदा तो वो है जिसके पैर नहीं है लेकिन सबको चला रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, सबके सबको चलने की सलाहियत उसने बख्शी है। उसने कुछ को तो 4 पैरों पर चला दिया, किसी को 2 पैरों पर चला दिया, और किसी को पेट के बल पर चला दिया, किसी को न पैर दिया, मछली को न पैर दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन मछली भी तैर रही है। ये चलाने वाली जात खुदा है, ये सबको चला रहा है, सबके पैरों में ताकत दी है, ये खुदा है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, खुदा के कान नहीं लेकिन सबकी बातों को सुन रहा है, गूंगों को भी सुनता है, बहिरों को भी सुनता है, जिसकी जुबान कटी हुई है उसको भी सुनता है। खुदा सब बिनु पद चले सुने बिनु काना, काना कान, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। और ऐसा सुनता है, ऐसा सुनता है, और आपको ऐसी सुनने की शक्ति दी है कि आप भी सुनने लगते हैं। एक बाप, एक माँ अपनी औलाद की सारी बात एक माँ समझती है। माँ, बच्चा अगर दूध पीता हुआ बच्चा भी, शीरखार बच्चा है, उसको बोलना नहीं मालूम है, मुंह में बोली नहीं है, जुबान नहीं है, लेकिन वो भी अपना मतलब आपको बच्चा समझा देता है। ये वही खुदा है जो सबके मुंह में गोंगा है, फिर उसने अपनी जुबान, फिर उसने उसके अंदर में जुबान ढक दी। इसलिए कहा, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। हाथ नहीं खुदा के, हमने देखा नहीं है, अगर देखा भी है तो कैसा है? लैसे कमिस्लिही शै, कुरान ने सिर्फ इतना कहा, लैसे कमिस्लिही शै वह हुवा समीउल बसीर। उस जैसा, बस सिर्फ इतना समझो, कुछ जैसा कोई भी नहीं है, वो सुनने वाला है, वो देखने वाला, वह हुवा समीउल बसीर। ला तुद्रिकुल अब्सार वह हुवा युद्रिकुल अब्सार वह हुवा लतीफुल खबीर। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न वीजानिमो। ला तुद्रिकुल अब्सार, न तत्र, न तत्र, न का माना होता है नहीं, तत्र का माना होता है वहां तक, ना तो खुदा तक। चक्षु, चक्षु का माना होता है आंख, ना तत्र चक्षुर गच्छति, ना खुदा तक हमारी आंखें पहुंच सकती हैं, खुदा को हमारी ये दुनियावी आंखें नहीं देख सकती है। ना तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न वीजानिमो। ना तो हम अपनी बात को, जो ये बात को लिखते हैं, ये जो बातें बोलते हैं हम, ये भी खुदा को, अगर खुदा चाहे, खुदा चाहे तो ये बात को भी छीन सकता है। खुदा की चाहत के बगैर हम अपनी बात को खुदा तक नहीं पहुंचा सकते हैं। हमारी जुबानें कट करके गिर जाएंगे। ना मनो ना विद्मो ना वीजानिमो, हम उसे जानने का हक कैसे रखते हैं? हम उसको कैसे जान सकते हैं? बस मुनियों ने कहा कि ऐसा खुदा है, ऋषियों ने कहा कि खुदा ऐसा है, कुरान ने कहा कि खुदा ऐसा है। हमने जाना कि हाँ, जब हवा चलती है तो हमने जाना कि खुदा है जो इसको चला रहा है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, तुलसीदास जी उसी खुदा का परिचय करा रहे हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित हाथ नहीं है खुदा की, अगर है भी तो कैसा हमने देखा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वो नाना प्रकार के काम उन्होंने बगैर हाथ के कर रखा है, नाना प्रकार की शक्लों और रूपों को उसने सर्जन कर दिया है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, किसी का चेहरा किसी से मिलता है, किसी के माथे की रेखा किसी से मिलती है, किसी की हस्त रेखा किसी से मिलती है, किसी का पद रेखा किसी से मिलती है, किसी से किसी की सूरत मिलती, किसी से किसी की सूरत नहीं मिलती है।
किसी से किसी का रूप नहीं मिलता है। हमारा मोबाइल है, आपके अंगूठे से नहीं खुल सकता है। आपका आधार कार्ड है, मेरे अंगूठे से कयामत की सुबह तक नहीं खुल सकता है। इसलिए कि जिसका आधार कार्ड था वो आधार कार्ड अंगूठा की रेखा के साथ चला गया। अब कयामत तक खुदा जिसको भी पैदा करेगा वो ऐसा अंगूठा, अंगूठी की ऐसी रेखा किसी इंसान को नहीं देगा। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कितना खूबसूरत है खुदा हमारा, कैसा कैसा उन्होंने सृजन कर रखा है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बाबरकत है वो जात, कितनी आली जात है, कितनी महिमा का वर्णन योग्य है। इसलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बर जोगी। आनंद रहित, आनंद का माना होता है मुंह, आनंद रहित मुंह नहीं है खुदा के, लेकिन सकल रस भोगी, सबके रस को उसने भोग रखा है, सबका रस। अरे आपने देखा, एक ही खेत है, एक क्यारी में आपका शकरकंद आलू होता है जो मीठा होता है, एक ही खेत है, और वहीं पर एक आलू आपका गोल होता है जो सब्ज होता है और जो फीका होता है। वहीं पर है एक पेड़ अंगूर का है, उसका रस कैसा होता है। मार्केट में एक ठेले पर तरह तरह के फल फ्रूट आपको मिल जाएंगे, लेकिन आनंद रही सकल रस भोगी वो खुदा कैसा है, जिसने सबके रस को उसने भोग करके सबके अंदर अलग अलग रस डाल दिया। किसी का रस किसी से नहीं मिला, एक ही खेत है, एक ही क्यारी है। इसलिए कहा, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बर जोगी। खुदा की जुबान नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो खुदा तक पहुंचाने के लिए काफी है। बड़ी बड़ी बातें कह रखी है, सबकी जुबान अलग। यहां पर आइए, कुलैया बस्ती अगर है तो कुलैया वालों की जुबान अलग, कुलैया बस्ती वालों की जुबान अलग। आगे चलिए, शेख बस्ती की जुबान अलग। आगे चलिए, वहां पर आपको कोई और दूसरी जात का आदमी मिलता है, दूसरे कास्ट का है, उसकी जुबान अलग, बाबर की जुबान अलग, पंडित की जुबान अलग। और आप आगे जाइए, 100 किलोमीटर पर जुबान बदल जाती है। बिन बाणी बक्ता बर जोगी, कौन है जो सबकी जुबान अलग अलग दी है। जानवरों को पैदा किया, गाय की जुबान अलग कर दी, जानवर हैं, जानवरों की फहरिस्त में आते हैं सबके सब, लेकिन बकरी गाय जैसी नहीं बोल सकती, बकरी की जुबान अलग है। मुर्गा अलग बोलता है, मुर्गी अलग बोलती है। चींटियों की भी अपनी जुबान होती है। ये चींटी, इसको कम मत समझिएगा, ये चींटी बहुत ज्यादा हसास, बहुत ज्यादा बाखबर और बहुत ज्यादा कुव्वते शामा रखने वाली बिरादरी है जानवरों, बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा, चींटी की हसासियत का अंदाजा देखिए आप, कहीं पर भी चीनी रख दीजिए, आप शक्कर रख दीजिए, वहां पर ये चींटी पहुंच जाती है, वहां पर ये चींटी पहुंच जाती है। और आपने देखा होगा, चींटी जब चलती है तो चलते चलते, ये हम जो मोबाइल से बात करते हैं वायरलेस सिस्टम है, लेकिन चींटी से ज्यादा हसास और पैगाम रसानी देने वाली तमाम तर जानवरों में कोई दूसरा जानवर नहीं। ये अपने पैगाम को, इसकी आवाज को हम नहीं सुन सकते हैं। ये जब बात करती है चींटी तो हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा, चलते चलते चींटी अचानक रुक जाती है, रुक करके एक दूसरी उधर से आने वाली चींटी से अपनी दो जो सूंड होती है, जो छोटी छोटी दो जो तार के मानिंद होते हैं, दो उनके पास, वो दोनों सूंड अगली वाली चींटी के सूंड से वो चींटी मिला देती है। यहाँ पर जो कुछ खतरा है उसने इधर भापा, इस खतरे को अपने पैगाम, अपने संदेश के द्वारा उधर वो उसको ट्रांसफर करती है। ये चींटी की कुव्वते शामा है। ये किसने बख्शी? श्री तुलसीदास जी उसी के बारे में कहते हैं, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बर जोगी। खुदा की जुबान तो नहीं है, लेकिन सबकी जुबान दे रखी है, कोई भी नहीं है जो बगैर जुबान के। श्री कृष्ण जी आखिर में आकर के कहा था, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् प्रांग शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वत। उसी के शरण में चला जा, उसी एक खुदा की पनाह में चला जा जिसको हमने अल्लाह कहा। हमने शुरू में आपके सामने में 2 पंक्तियां हमने कही थी और मैंने तर्जुमा किया था, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिर्फ जुबान का फर्क है। मैंने कहा, ओम अति दयालु सतत कृपालु ब्रह्मनामना सप्रगात शुक्रम अकायम आवरणम अस्नाविरम शुद्धम अपाविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भूरिया था तत्थार्थान वैद्धाच्छाश्वतिभ्यः समाभ्यः
ओम अति दयालु। कुरान पाक की जब पहली सूरत को हम खोलते हैं तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका उर्दू में हम ट्रांसलेशन करेंगे, शुरू उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है। मेरे महाराज जी विकासानंद ब्रह्मचारी जी, श्याम सुंदरम शिवाश्रम मठ के महाराज, उन्होंने कहा कि बेटा क्या तुम जानते हो ये कुरान में सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है? हमने कहा कि हाँ, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ कुरान में लिखा है। उन्होंने कहा कि ऋग्वेद उठाओ, ऋग्वेद उठाओ और पहला मंत्र जो उसका शुरू होता है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है, लेकिन तुम उसको समझ नहीं सकते हो। मैंने कहा महाराज मुझको समझा दीजिए आप। उन्होंने कहा पहला मंत्र 10 मंडल ऋग्वेद में सबसे प्रधान, सबसे ऑथेंटिक, सबसे मुस्तनद और सबसे प्राचीन चारों वेदों में जो माना जाता है वो ऋग्वेद को माना जाता है, जिसमें 10,552 मंत्र है और 1028 सूक्त है। जिस तरह कुरान पाक में सूरह हुआ करती है, वहां पर सूरत है, वहां पर सूक्त है, 1028 सूक्त है। उसमें पहला मंत्र जो शुरू होता है ओम अग्नि मिले। मेरे महाराज ने कहा कि तुमको समझ में आया? मैंने कहा नहीं समझ में आया। कहा कि देखो यहाँ पर ओम है, ओम अकारंचा उकारंचा मकारंचा प्रजापति। मैंने पहले कहा था कोई भी लफ्ज अकेला नहीं होता है। ये लफ्ज ओम भी 3 शब्दों से संयुक्त होकर शब्द ओम बनता है। 3 लफ्जों से मुरक्कब होकर के लफ्ज ओम बनता है, कोई भी लफ्ज अकेला नहीं है। अकारंचा उकारंचा, अ उ और मा, संधि विच्छेद, जैसे संधि विच्छेद होता है इसमें, अ और आ जोड़ आ, ये दोनों मिल जाएंगे तो आ हो जाएगा। अ जोड़ ई, ये दोनों मिल जाएंगे तो ए हो जाएगा। जैसे महा इंद्र, अब जब हमने इसकी संधि विच्छेद की तो हो गया महेंद्र। इसी तरह अ उ और मा, ओम, अ और उ दोनों जब मिल जाएगा तो ये दोनों जाकर के ओ हो जाएंगे और माँ। अकारंच अर्थ होता है जगत की सृष्टि करने वाला, और उकारंच अर्थ होता है जगत का पालन पोषण करने वाला, और मकारंच अर्थ होता है जगत का संहार कर देने वाला, तबाह बर्बाद कर देने वाला। जिस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एको देवः सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातृश्वानमाः अल्लाहुर्रहमानुर्रहीम, अल्लाहुर्रहमानुर्रहीम। यहाँ पर बे लग गया, बे हुर्फे जार है, बा हुर्फे जार है, हुर्फे जेर देने वाला हर्फ है, इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो गया। एक अल्लाह के 2 नाम, 2 गुणवाचक नाम इस आयत में आए, 2 सिफात आए, अर्रहमान और अर्रहीम। अर्रहमान का मतलब होता है बहुत मेहरबान, और अर्रहीम बहुत ज्यादा रहम करने वाला। अब दोनों एक हैं, एक ही खुदा के नाम हैं, जिसको कहता है एको देवः सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातृश्वानमाः। खुदा तो एक है, उसको बुद्धिजीवी लोग अलग अलग नाना प्रकार के नाम से जानते हैं। तुम जिस नाम से भी पुकारोगे वो तुम्हारी आवाज को सुनेगा। अकारंचा उकारंचा मकारंचा प्रजापति, वो खुदा जो के जगत को पैदा करने वाला, जो जगत का सर्जनहार है, जो जगत का पालन पोषण करने वाला है, जो जगत को तबाह बर्बाद भी कर देगा। एक खुदा के, एक ईश्वर के गुणवाचक 3 नाम हैं, तीनों नाम अलग अलग नहीं हैं, तीनों नाम उसी एक खुदा के हैं। जो खुदा हमको पैदा किया, जो खुदा हमें पालता है, जो खुदा हमें तबाह बर्बाद भी कर देगा। ये जो काली की पूजा होती है बस्ती समाज में, क्या लोग ये समझते हैं कि काली किसी औरत का नाम है? काली किसी औरत का नाम नहीं, किसी देवी का नाम नहीं, काली ईश्वर का गुणवाचक नाम है। कालं काल्यते काले मृत्युर मृत्युर भयो भयम। वो खुदा जो उपयुक्त समय पर, जो एक समय आएगा जब मौत को भी मौत दे देगा, वो खुदा, वो ईश्वर जो एक समय आएगा जब मौत को भी ज़ब्ह कर देगा, उस खुदा का नाम काली है, और वो मौत का भी मौत है। उसी खुदा का नाम काली है। लेकिन काली संस्कृत में चूंकि स्त्रीलिंग है यानी मुअन्नस है, इसलिए इसको औरत का रूप दिया और निहायत ही खतरनाक बना करके उसकी पूजा शुरू कर दी। जबकि क्या कहा, कालं कालते काले मृत्युर मृत्यु भयम भयो भयम। उपयुक्त समय पर
जो समय पर मौत को भी ज़ब्ह कर देगा, उस खुदा का नाम काली है। हदीस पाक में आता है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, मौत को मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और जन्नतियों के सामने में, स्वर्गवासियों के सामने में और नरकवासियों के सामने में ला करके बीच में एक मेंढे की शक्ल में, मेंढे के रूप में उसको बद कर दिया जाएगा, ज़ब्ह कर दिया जाएगा। जो खुदा ज़ब्ह करेगा उसी का नाम काली है। संस्कृत में चूंकि ये स्त्रीलिंग है इसलिए उसको औरत का रूप, देवी का रूप दे दिया। लेकिन खुदा तो वो है जिसका कोई शक्ल सूरत नहीं, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादशः। उस खुदा का कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई मुजस्समा नहीं, उस खुदा का कोई आकार नहीं, उस खुदा का, उस ईश्वर का कोई शक्ल सूरत नहीं, उस खुदा की कोई भी शक्ल सूरत नहीं, उस खुदा का कोई रूप नहीं। न तस्य प्रतिमा अस्ति, जब उसका रूप नहीं तो हमने उसकी मूर्ति बना ली क्यों, हमने उसका मुजस्समा बना लिया क्यों? यही मना है। इसलिए कहा अंधं तमा प्रविशन्ति यह संभूति उपासते, वो लोग अंधकार में प्रविष्ट करेंगे जो कि ये असंभूति उपासते, जो कि मिट्टी, पत्थर, लकड़ी आदि चीजों से मिश्रित देवी देवताओं को इंसान का रूप दे करके, मनचाहा रूप दे करके जिस चीज से उसको हानि होगी उसकी भी वो पूजा करेगा और जिस चीज से उसको लाभ होगा उसकी भी पूजा करेगा। ऐसा करने वालों के लिए क्या कहा? अंधं तमा प्रविशन्ति यह संभूति उपासते, अंधकार में प्रविष्ट कर जाते हैं जो ऐसी चीजों से बनी हुई इंसान के रूप में ही किसी की पूजा उपासना करता है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने कहा था अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तदं विनाशमो यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। और उसके बाद तो फिर कहा हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन तू ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहा है? ईश्वर तो तमाम लोगों के दिलों में बैठ रहा है और तू उसी एक ईश्वर के शरण में चला जा। गीता में 18 अध्याय 62 श्लोक, गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक, 700 श्लोकों में गीता 18 अध्याय 62वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं तमेव शरणं गच्छ, जिस ईश्वर का गुणगान किया गया, जिसकी महिमा का वर्णन किया गया, तमेव प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब क्या हुआ? सेगा वाहिद, गायब का सेगा, प्रथम पुरुष का प्रयोग कर रहे हैं श्री कृष्ण जी, उसी के शरण में चला जा। श्री कृष्ण जी अगर अपने आप को ये कहते कि मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, तो वो ये कहते कि मम शरणं गच्छ, मेरे शरण में चला जा, गच्छ मेरे शरण में चला जा, तत्प्रसादात् प्रांग शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। लेकिन श्री कृष्ण जी मेरा नाम नहीं लिया, अपना नाम नहीं लिया, बल्कि प्रथम पुरुष का प्रयोग किया और ये कहा कि उसी की पनाह में, उसी के शरण में चला जा। चारों तरफ से कट करके ए अर्जुन हर भाव के साथ में चला जा। तुम्हारा जो भी भाव है, जहां जहां पर भी तुम्हारा ख्याल जाता है, तमाम भावों से कट करके तू उस एक ईश्वर की शरण में चला जा। हे अर्जुन तत्प्रसादात् प्रांग शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। उसी की कृपा से, तत्प्रसादात्, प्रसाद कहते हैं खुशी को, प्रसाद कहते हैं कृपा को। जब खुशी का अवसर होता है तो बच्चों में कुछ मिष्ठान वगैरह, कुछ मिठाई वगैरह तकसीम करते हैं तो उसको प्रसाद कहा जाता है। प्रसाद का माना होता है खुशी। तत्प्रसादात्, जब तू एक ईश्वर के शरण में चला जाएगा हे अर्जुन, तब उसकी कृपा से, उसकी मेहरबानी से तुमको शाश्वत धाम, हमेशा हमेशा रहने वाली जन्नत तुमको मिलेगी। दोस्तों उसी एक ईश्वर के लिए, उसी एक ईश्वर का पंथ बताने के लिए और स्वर्ग में वास कराने के लिए, नरक से बचाने के लिए, जबकि ऐसे समय पर पूरी दुनिया नरक बनती हुई चली जा रही है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में आए, जिसके बारे में श्री तुलसीदास जी ने कहा था काशी करवट बाध है सब काम, बेकुंठ वास न पहियो बिना मोहम्मद नाम। काशी भी जाना और मथुरा भी जाना, गोकुल भी जाना और वृंदावन भी जाना, हरिद्वार भी जाना, ऋषिकेश भी जाना, जितने भी धाम हैं हर जगह चले जाना, तुम मक्का मुकर्रमा भी चले जाना, लेकिन यहां पर जाने से पहले पहले याद रखना, सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान पैदा कर। सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कि वो कौन है, वो कौन है तुम्हारे,
तब जाकर के तुमको काशी काशी करवट बाद है सब काम, बेकुंठ वास न पइयो बिना मोहम्मद नाम। सबसे पहले कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हिज प्रोफेट। इसी को जब हम हिंदी में या संस्कृत में तर्जुमा करते हैं तो हम ये कहते हैं मा ईड्य भिन्न परमेश्वरः परमेश्वरस्य दुतो नराशंसः, मा ईड्य भिन्न परमेश्वरा, यहाँ पर कोई भी खुदा नहीं। ला इलाहा, ईश्वर के सिवा, अल्लाह के सिवा कोई भी उपास्य नहीं। ईश्वर के सिवा जो हमारा पर ब्रह्म परमेश्वर है, उसके सिवा हमारा कोई भी उपास्य नहीं, उसके सिवा हमारा कोई भी आराध्य नहीं, उसके सिवा कोई भी हमारा वंदनीय नहीं। हमें उसी की इबादत, उसी की उपासना, उसी की पूजा करनी चाहिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। इसी बात को बताने के लिए तकरीबन 1,24,000 नबी मुनि ऋषि सबके सब आ गए और सिर्फ उसका उद्देश्य था, ए लोगों तुम सब एक दूसरे को पहचान लो, तुम सब एक हो, एक बाप और एक माँ की औलाद हो, दूरियां मत बनाना आपस में, बस एक दूसरे से करीब हो जाओ। दोस्तों यही पैगाम था, यही संदेश था आदि मनु, स्वयं मनु, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी, और यही संदेश था वैवस्वत मनु, जल पलावत मनु, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का भी, और यही संदेश था श्री कृष्ण जी का भी, और यही संदेश सबसे आखिर में आकर के दिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी। ऐ लोगों अल्लाह को मान लो, हमारा भी रब, तुम्हारा भी रब, सबका रब, पूरी दुनिया का रब बस वही है, खुदा है। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, बस ऐ लोगों एक मर्तबा मद में से कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी की जुबान से आखिरी बार मरने से पहले ये कलेमा निकल गया, ये पाक मंत्र निकल गया, ये मूल मंत्र निकल गया, वो आदमी मरने के बाद सीधे स्वर्ग में जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।